नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना किसान मित्र नितिन आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें हम आपको सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करने से लेकर सरसों की कटाई तक की सब जानकारी एक ही वीडियो में देंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारी यह पहली वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सरसों का रबी की तिलहनी फसलों में एक प्रमुख स्थान होता है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दशा में भी लाभदायक फसल होती है। अगर सरसों की खेती अच्छे से की जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैसे भी 2 साल से सरसों का रेट अच्छा है, जिस वजह से अगर हम थोड़ा और अच्छे से मेहनत अपने खेत में कर लें तो हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर सरसों के बोने के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो सरसों बोने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए। वहीं अगर सरसों बोने के लिए अच्छी मिट्टी की बात करें तो सरसों बुआई के लिए दोमट मिट्टी या काली दोमट मिट्टी, जिसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था हो, वह मिट्टी उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की बुआई 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक की जाती है, परंतु सरसों बोने का सबसे उपयुक्त समय 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का होता है। सरसों हमेशा सही समय पर बोनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देरी से या ज़्यादा पछेती सरसों बोने से इसकी उपज और तेल की मात्रा घट जाती है और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। रोग आने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब बात करें कि सरसों की कौन सी वैरायटी बोई जाए जिससे कम से कम लागत और कम से कम समय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड की है, जिसमें हमने 5 से 6 वैरायटी के बीज बताए गए हैं जो कम से कम लागत और कम से कम रोगों की संभावनाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देता है। किसान भाइयों, उस वीडियो में हमने प्रत्येक बीज की पकने की अवधि, प्रत्येक बीज के बोने का समय, सिंचाई की आवश्यकता, तेल की मात्रा और कितना उत्पादन होता है, यह सब जानकारी डिटेल में दी है। अगर आप चाहें तो कौन सा बीज बोना है, इसलिए आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बात करें बीज की मात्रा की, तो अगर आप हाइब्रिड बीज बो रहे हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए 1 किलो बीज काफ़ी रहेगा। परंतु अगर आप अपना घरेलू बीज तैयार करके या फिर पीली सरसों का बीज बो रहे हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए 1.5 किलो बीज चाहिएगा। और किसान भाइयों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप बीज बोएं तो बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज उपचार करने से हमारे बीज में फफूंदी के कोई रोग नहीं आते हैं और साथ में साथ बीजों का जमाव भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मार्केट में कार्बन डाइजिम 12% और मैनकोजेब 63% का मिक्सचर आता है, उसको भी आप 2.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के हिसाब से लेकर अपना बीज उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करने की जानकारी के बारे में। सरसों बोने के लिए जब हम खेत तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें कोशिश यह करनी है कि हम अपने खेत में 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद यानी देसी खाद अपने खेत में डालें। लेकिन अगर आप यह उपलब्ध नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। अगर यह दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो आप खेत में साधारण जुताई भी कर सकते हैं। साधारण जुताई करने के लिए आप हैरो, टीलर और देसी हल की मदद ले सकते हैं। अच्छी प्रकार से जुताई करने के बाद अगर आप छिटक विधि से बीज बोना चाहते हैं तो खाद को बखेर कर, उसके बाद बीज को बखेर कर रोटावेटर से अंतिम जुताई कर लें। वहीं अगर आप मशीन से बुआई करना चाहते हैं तो रोटावेटर से अंतिम जुताई करने के बाद, खेत को समतल करने के बाद मशीन से सरसों बोनी चाहिए। सरसों बोते समय चाहे आप छिटक विधि से सरसों बो रहे हैं, चाहे मशीन से सरसों बो रहे हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हो और कतार से कतार की बीज की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर हो। और आपको कोशिश यह करनी है कि सरसों का जो बीज होता है वो आपका 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि अगर वह इससे ज़्यादा नीचे मिट्टी में दब जाएगा तो बीज के अंकुरण पर फर्क पड़ता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आपको अपने खेत में सरसों की बुआई के समय कौन कौन से खाद डालने हैं, यानी कि आपको कौन सी बेसल डोज देनी है। तो किसान भाइयों, इनमें सबसे पहले आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
यूरिया 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपने खेत में डालना है। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसके साथ कोई अच्छा सा कीटनाशक भी मिला सकते हैं जो सरसों को 30 से 35 दिन तक कीड़ों से बचाता है। इसके लिए आप रिजेंट यानी फिप्रोनिल या हर्बोशक्ति जैसे किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की बुआई करने के तुरंत बाद से लेकर 36 घंटे के भीतर आपको पेंडिमेथिलीन 30% EC का 700 से 800 ml की मात्रा को लेकर उसको 150 से 160 लीटर साफ पानी मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। आपको ऐसा करने से आपके सरसों के खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका उपयोग 36 घंटे के अंदर ही करना है। अगर आप 36 घंटे के बाद अपने खेत में इसका छिड़काव करेंगे तो आपके सरसों के खेत में जो बीज है उसके अंकुरण पर फर्क पड़ेगा। वहीं बात करें अगर सिंचाई की, तो सरसों की फसल में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। किसी बीज में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, किसी बीज में 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है और कभी कभी सर्दियों के समय बारिश भी हो जाती है जिससे सिंचाई की मात्रा घट सकती है। किसान भाइयों, आपको सबसे पहली सिंचाई सरसों बुआई से 25 से 30 दिन के बाद करनी चाहिए। आपको इस सिंचाई के समय 30 किलोग्राम यूरिया लेकर और 4 से 5 किलोग्राम सल्फर को लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, सल्फर का तिलहनी फसलों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जितनी भी तेल वाली फसलें होती हैं उसमें सल्फर डालने से हमारी उपज तो बढ़ती ही है, साथ में सल्फर एक फफूंदनाशक भी होता है जिससे हमारी फसल को फंगस से भी बचाव मिलता है। किसान भाइयों, सरसों की दूसरी सिंचाई सरसों बुआई के 40 से 50 दिन के बीच करनी चाहिए। अगर इस समय आपकी सरसों की फसल में मोइका, चेपा, आरा मक्खी, सुंडी आदि रस चूसक कीट आ गए हों तो आप अपने खेत में 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोमेथाक्सम या 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी फसल में माहू का प्रकोप दिखे तो आप इमिडाक्लोपिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, माहू एक पंखहीन या पंखयुक्त हल्के सलेटी रंग का या फिर हल्के हरे रंग का रस चूसक कीट होता है जो तने से, शाखाओं से, फूल व फलियों से रस चूस लेते हैं और हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कई बार ये पत्तों या शाखाओं पर काले रंग का पदार्थ छोड़ते हैं जिससे हमारी सरसों की फसल में फफूंद रोग भी आ जाते हैं। किसान भाइयों, आपको सरसों की फसल में तीसरी सिंचाई सरसों बुआई के 70 से 80 दिन बाद करनी चाहिए। इस समय अगर आपकी सरसों की फसल में फंगस, सफ़ेद मक्खी, अल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा, सफ़ेद कीट रोग, तुलासिता, चूर्णिल आसित, काला धब्बा या पर्णचित्ती रोग आ गए हों तो आप अपने सरसों के खेत में प्रोपिनिब 70% WP की 450 से 500 ग्राम की मात्रा लेकर प्रति एकड़ में उसको छिड़काव कर सकते हैं। या फिर कई कंपनी टेबुकोनाजोल 30% और सल्फर 45% का मिक्सचर बनाती हैं, जैसे सुमिटोमो हारू के नाम से बनाती हैं और भी काफ़ी कंपनियां हैं जो इस मिक्सचर को बनाती हैं। उसकी भी आप 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम की मात्रा को लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप इसके साथ कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड जैसे प्रोपिनाफोस 40% और साइफरमेथ्रिन 4% और साथ में साथ कोई अच्छा ग्रोथ प्रमोटर जैसे सागरिका, बायोविटा या सुप्रीम गोल्ड आदि मिला सकते हैं। इससे आपकी फसल को फफूंद से भी छुटकारा मिलेगा, कीट पतंगों से भी छुटकारा मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चलेगी और उसका उत्पादन जो है आपकी फसल का वो भी बढ़ेगा। किसान भाइयों, सर्दियों के समय में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है जो सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाता है। अपनी सरसों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए 100 से 150 ग्राम थायो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। थायो यूरिया सफ़ेद पाउडर नुमा जैव केमिकल होता है जो हमारी फसल को पाले से तो बचाता ही है, साथ में साथ हमारी फसल की उपज व फसल की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, जब आपकी सरसों की फसल में 70 से 75% फलियाँ पीली पड़ जाएं तो आपको अपनी सरसों की फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो मैनुअल विधि से या मशीन विधि से अपने सरसों की झड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।